बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। फाइनल कॉल कब? सजाएं कलअदम करार। हुकूमत लॉलीपॉप मुस्तरद। और शाहीन फिर झपटने को तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक करके मरासले की हकीकत खुद बता दी, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल। मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब के दौरान बोले कि कहा जाता था इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो नुकसान होगा। ऑडियो लीक ने साबित कर दिया कि साइफर एक हकीकत है। इमरान खान ने शरीफ फैमिली को भी भरपूर अंदाज से रगेद दिया। कहा मरियम के दामाद ने हिंदुस्तान से मशीन इंपोर्ट की है, जबकि मरियम का दामाद हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है जिसमें ग्रिड स्टेशन टैक्स के पैसे से बनेगा, जबकि एक आदमी परसों वापस आया जिस पर करप्शन के केसेस हैं। वाजे किया कि इसहाक डार जब भी वजीर बना मुल्क का दिवालिया निकल गया। शहबाज शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, आपने वो ऑडियो लीक कर दी है। तो शहबाज शरीफ मैं शुक्रिया अदा आपका इसलिए करता हूँ कि आप सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। इमरान खान को अगर इस अदम एतमाद की जो मोशन टेबल हुई असेंबली में, अगर इसको शिकस्त ना दी तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कि मरियम ने के दामाद ने हिंदुस्तान से मशीन इंपोर्ट की है। प्राइम मिनिस्टर कहता है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि मरियम का दामाद वो बना रहा है हाउसिंग सोसाइटी, तो उसमें जो ग्रिड स्टेशन है वो बजाय वो हाउसिंग सोसाइटी वाला पैसे दे, वो आम टैक्स पेयर के पैसे से वो ग्रिड स्टेशन बनेगा। यानी कि बजाय सोसाइटी 60-70 करोड़ रुपया खर्च करे ग्रिड स्टेशन पे, कहता है कि ये कौम के टैक्स के पैसे से और तरीका निकालेंगे। इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म हुआ, एक आदमी परसों वापस आया, 5 साल बाद भाग गई, करप्शन केसेस से डर के बाद भाग गया। और ये इसहाक डार जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना, मुल्क का दिवालिया निकाल के गया। दुनिया में जहाँ जाता हूँ कश्मीरी मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान हमारी कुर्बानियाँ ज़ाया कर देगा। मैं कहता हूँ कि जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होने देगा। चेयरमैन PTI का मुजफ्फराबाद की सरजमीन पर मखसूसा कश्मीर के बहन भाइयों से वादा। खिताब में बोले मोदी ने जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस ली तो मैंने तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और मेरी हुकूमत ने फैसला किया कि जब तक वो इनका स्टेटस बहाल नहीं करेंगे तब तक हम ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। दुनिया में भी मैं जब जाता हूँ, बरतानिया में, अमेरिका, हमेशा मुझे मेरे कश्मीरी मिलते हैं। हमेशा उन्होंने मेरे से ये पूछा कि क्या पाकिस्तान हमारी कुर्बानियाँ जाया तो नहीं होने देगा, हमेशा पूछते। और मैंने उनको हमेशा ये कहा कि जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी कुर्बानियाँ नहीं जाया होंगी इंशाअल्लाह। और ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीरियों की कुर्बानी को दुनिया को नहीं भूलने दूंगा। जब हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस था, जो उनको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन ने दिया हुआ था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीरियों से वादा किया हुआ था, तो जब नरेंद्र मोदी ने वो स्टेटस लिया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, हमने हिंदुस्तान से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। हम कभी कश्मीरियों की कुर्बानी पे सौदा नहीं करेंगे और हमने फैसला किया ताल्लुकात तोड़ने का। और ये कहा कि जब वो उनका स्टेटस बहाल करेंगे तब हम हिंदुस्तान से तिजारत और अपने ताल्लुकात बहाल करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने इमरान खान के अगले लाहेअमल का बता दिया। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान अगले 8 रोज में लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल देंगे। 8 दिन से एक रोज़ भी ऊपर नहीं होगा। वाज़े किया कि हमारी बर्दाश्त को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मौजूदा हुकूमत को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। हुकूमत रवा साल ख़त्म हो जाएगी। मार्केट में मसनूई बहरान पैदा किया, अब इसहाक डार को हीरो बना रहे हैं। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह केसेस ख़त्म किए जाएँ। असद कैसर ने वाज़े किया कि उनकी इमरान खान को नाअहल करने की ख्वाहिश
कभी पूरी नहीं होगी। एक बात क्लियर करूं कि हमारे डिस्कशन कल भी हमारी मीटिंग हुई थी और हमने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में हम जो है ना लॉन्ग मार्च के लिए कोई कॉल देंगे। इस हफ्ते में देंगे। हम देखिए, हमने इसके लिए जितनी भी कोशिश की, उनको हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, सबके बावजूद हम तैयार हैं कि आए हमारे साथ बैठे, हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले वेट करना होगा कि इलेक्शन कब होंगे और दूसरी बात यह है कि असेंबली कब डिसॉल्व होगी। अगर ये नहीं करते और हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना हम निकाल देनी है लॉन्ग मार्च। जो हमारे पास बुलेट्स है ना, हम आखिरी हद तक जाएंगे। ये जो कह रहे थे कि हमने कोई एनआरओ नहीं दिया, ये अभी देख रहे हैं, कौम देख रही है कि नैब की जो है ना हाथ पाँव काट के उसकी कानून को जो है ना मिलामेट करके अपनी लिए राय निकाल रहे हैं। ये तो निकलेंगे, या तो उन्होंने कोई जो है ना खुद मार्केट में एक मसनूई बहरान पैदा, और मुल्क में वैसे भी क्राइसिस है, ये सारा जो है ना ये कर रहे हैं ड्रामाबाजी। तकनीकी बुनियादों पर खान साहब को नॉकआउट करने की बात चल रही है। आपके सामने है तोशा खाना नायली रेफरेंस के ऊपर फैसला महफूज है, किसी भी वक्त हो सकता है। जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त फैसला आ जाए, उसका कोई टाइम नहीं है। फैसला महफूज है, कभी भी आ जाएगा। और ख्वाहिश हो सकती है, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। हाँ। और खबरों में अब आगे देखिए, पाकिस्तानी कौम बेजार, और मुज़ाकरात नाकाम। मुल्क पर काबिज चोरों और लुटेरों ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। करप्शन इनकी बुनियादों में शामिल है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का मुजफ्फराबाद के जलसे से खिताब, कहा मुल्क में असल इनक़िलाब इमरान खान की ही क़यादत में आ सकता है। इमरान खान की मुल्क की बका का वाहिद सहारा है। हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में अवाम इमरान खान का साथ दें। ये चोर डाकू लुटेरे बदमाश गिरफ्त, और ये चोर डाकू, खान साहब आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, ये चोर खानदान, बेईमान खानदान, लुटेरा खानदान जिसने आपकी हुकूमत का तख्ता उठाया, इमरान खान निकलो, तारीख कौम आपका इंतजार कर रही है। पाकिस्तान, इमरान खान कश्मीर बनेगा। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर कर ली। दोनों की सजाओं को कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि केस मुल्जिमान ने नहीं, नैब ने साबित करना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसीलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। मरियम नवाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजमाइश लंबी थी, लेकिन अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान की सजाओं को कलअदम करार दे दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर का कहना था कि ये केस मुल्जिमान ने नहीं, नैब ने साबित करना था। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में कहा कि मैंने पहले बताया कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनियां कब बनी, फिर बताया कि इन कंपनियों ने ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी। उन्होंने इनकार किया कि ये प्रॉपर्टीज 1993 से उनके पास हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कंपनीज ने इस अरसे में जरूर प्रॉपर्टीज खरीदी, मगर वो कहते हैं कि 2006 में कतरी फैमिली से सेटलमेंट के बाद उनके पास आई। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शौहर मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म में मुआवनत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। एवनफील्ड केस में ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मरियम नवाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजमाइश लंबी थी, लेकिन अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा था, फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। उनके अल्फाज पर यकीन आ गया। 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। लीगी नायब सदर ने नवाज शरीफ के जल्द वतन वापस आने का भी इशारा दे दिया। कहा, नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएं। इनके पास लंदन फ्लैट्स का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तानी कौम इनसे बेजार आ चुकी। हम तो इंसाफ के लिए अदालतों की जानिब देखते हैं। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, सिंध में सैलाब मुतासरीन का बुरा हाल है। बिलावल सैर सपाटे कर रहा है कि ये हैं, इन्होंने सारी उम्र सवाए गलत बयानी की और कोई काम नहीं किया। इसने कहा मेरी तो बाहर बहुत बड़ी बात है, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी। ये पूरा ख़ानदान जो है, इसकी कोई नीयत नहीं है कि ये पाकिस्तान के लोगों की ये जो मगरमच्छ के आंसू टपकाते हैं और कहते हैं हमें बड़ा, अव्वल तो आंसू निकलते भी नहीं हैं इनके, वो जो ड्रामे करते हैं।
सबसे बड़ी ये बात है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सब इस वक्त आवाज़ार और इनसे बेजार हैं। हम तो इंसाफ कोर्ट्स की तरफ ही इंसाफ के लिए देख सकते हैं ना डॉक्टर साहिबा, और हम अगर कोर्ट्स की तरफ इंसाफ, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। सिंध के अंदर जो इस वक्त सैलाब जदगान वाले जो उनको हाल हुआ है, बिलावल अमेरिका में ही सैर फरमा रहे हैं, आज न्यूयॉर्क में फिर डिले हो गया, आज फिर न्यूयॉर्क में डिले हो रहा है जी। मैं यहाँ सैलाब जदगान वालों की बात कर रहा हूँ, आप खुद ब खुद देख लें इस वक्त पंजाब में जो सैलाब जदगान हैं उनके हालात और जो हालात इस वक्त सिंध में, उनका फ़र्क देख लीजिए। चोरों के 1100 अरब करप्शन के केसेस नैब तरमीम से ख़त्म करा दिए गए। पंजाब के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा कि पनामा लीक्स में नवाज शरीफ ने माना कि लंदन फ्लैट्स और जायदादें उनकी हैं। JIT रिपोर्ट में साबित हुआ कि मरियम नवाज इवेंटफील्ड में मुजरिम हैं। चोरी और करप्शन के केसेस पहले 1100 अरब के केसेस जो थे वो माफ करवाए गए। नैब के केसेस खत्म कराने के लिए जो नैब कवानीन में जो तब्दीलियां की गई पनामा लीक्स के जब आई, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद एक्सेप्ट किया ये जायदादें भी उनकी हैं और ये फ्लैट्स भी उनके हैं। इस पे बाकायदा इंक्वायरी हुई, JIT में ये चीज साबित हुई। मरियम नवाज साहिबा जो है ये उसकी ट्रस्टीज नहीं बल्कि बेनिफिशरीज को जो है सजाएं दी गई। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह से 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत और किसान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। किसानों ने हुकूमती लॉलीपॉप मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने एहतजाज ख़त्म करने से इनकार कर दिया। कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत से पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए, उसके बाद अब दूसरे मुज़ाकरात हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात में मसाइल उनके सामने रखे, उन पर वाज़े कर दिया है कि हुकूमत फ़ी यूनिट रेट का ऐलान करे तो हम भी फिर वापस घरों को जाएंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम, एहतिजाज जारी रहेगा। किसानों का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का एहतिजाज खत्म न हो सका। हुकूमत और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हुकूमत की हद धर्मी आड़े आ गई। किसान इत्तेहाद के मुजाहिरीन की जानिब से दिन भर खैबर प्लाजा फ्लाई ओवर चौक को बंद रखा गया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने वाजे कर दिया, हम यहाँ बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद बाट का कहना था कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात में मसाइल उनके सामने रखे, हुकूमत फी यूनिट रेट के ऐलान करे तो हम भी घरों को जाएं। उनका कहना था कि किसान इत्तेहाद मार्च के मजीद काफिले कसूर से मार्च में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसके बाद डी चौक की जानिब पेशकदमी करने या न करने का फैसला सामने आएगा। लोग अब इस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जो भी यूनिट लगाना है वो लगाएं और हमें बताएं, तब जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इस गवर्नमेंट की कोशिश को सराहते हैं। अगर गवर्नमेंट और अगर करना ही है तो 2 दिन हम और बैठे हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो पर यूनिट पर रेट का ऐलान करे। किसान इत्तेहाद से मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने ज़रई ट्यूबवेलों के मुआयने का जायजा लेने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी है। इस सिलसिले में पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अवाम को रिलीफ देना है या नहीं, फैसला हुकूमत पाकिस्तान नहीं IMF करेगा। हुकूमत का पेट्रोल सस्ता करने के लिए IMF से इजाज़त लेने का फैसला। वज़ारत खजाना के मुताबिक नए वज़ीर खजाना IMF से बातचीत की तफसीलात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बताएंगे। हुकूमत अब जो भी करेगी IMF से पूछ के करेगी। IMF की रजामंदी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। IMF से क्या बातचीत होगी, इसहाक डार वज़ीर आज़म को बताएंगे। IMF ने एक वज़ीर खजाना की मान ली, अब 10 अपनी मनवाएगा। फिलहाल 2 पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी की मौजूदा शरह बरकरार रखे जाने का इम्कान है। वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ हतमी बात के बाद फैसला किया जाएगा। पेट्रोल पर इस वक्त 42 रुपए 37 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयत है। जनवरी 2023 तक पेट्रोल पे पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर तक बढ़ाना है। आवाम को रिलीफ कब देना है और कब बोझ डालना है, ये सारे मामलात IMF से मुज़ाकरात के बाद तय होंगे।
और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बार फिर धरने का रोना रोने लगे। कहा कि हम माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़े होना चाहते हैं। इमरान खान के धरने की वजह से CPAC मुतासर हुआ। मंसूबा मुतासर होने पर अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। बोले अमरीका उन पहले ममालिक में से है जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम किया। अमरीका से एतमाद, इज़्ज़त और बाहमी अंडरस्टैंडिंग पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। Was one of those very first countries which offered full recognition to Pakistan, and late President Truman that we really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect and mutual understanding. We are getting in terms of CPAC projects. Let's not delay it, because if there is another dharna, so to say, then this CPAC program will be derailed, and by the time of elections 2018 we wouldn't be able to show anything to the people of Pakistan. बिजली महंगी, फिर महंगी और मुसलसल महंगी करने के बाद आटे में नमक के बराबर कमी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 87 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट किया गया। इधर नेपरा ने बाकी मुल्क के लिए अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 19 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इतलाक लाइफ लाइन, ज़रई और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। यहाँ आपको बताएं कि बिजली महंगी, फिर महंगी और मुसलसल महंगी करने के बाद आटे में नमक के बराबर कमी की गई है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 87 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। उधर नेपरा ने बाकी मुल्क के लिए अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 19 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इत्तलाक लाइफ लाइन, ज़रई और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।